दोस्तों गर्मियों के मौसम में खासकर मई और जून के महीनों में हाइब्रिड गुलाब के पौधे तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण अक्सर सूखने लगते हैं क्योंकि ये पौधे काफ़ी सेंसिटिव पौधे होते हैं। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी इनके लिए 4 ऐसी सीक्रेट टिप्स और कुछ ऐसी पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिनका कि यूज़ कर आप पूरी गर्मी अपने पौधों को सूखने से बचाने के साथ में उन्हें हरा भरा स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ आप उनसे ढेरों फूल भी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गर्मियों के मौसम में गुलाब के पौधे सेमी डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं। इस वजह से इन पौधों में हल्की सी ग्रोथ स्टार्ट रहती है, साथ ही साथ इनकी जड़ें भी एक्टिव रहती हैं और इस समय अगर इनके ऊपर कुछ ज़रूरी कामों को कर दिया जाता है तो फिर जैसे ही बरसात का सीज़न लगता है तो पौधे में एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से काम हैं और किस तरीके से हमें करना है। गुलाब के पौधे में दोस्तों फंगस बहुत जल्दी मिट्टी में लगती है, इसलिए आप सबसे पहले अपने गुलाब के पौधों के गमलों की मिट्टी की सफाई करें। तो सफाई करने के लिए जो भी गमलों में सूखी पत्तियां हैं या किसी भी तरीके के कोई खरपतवार हैं, सबसे पहले आप उनको मिट्टी से हटा दें, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं वो आगे चलकर फंगस का कारण बनती हैं और इनके हट जाने से पौधे की मिट्टी जो है वो साफ़ हो जाती है, साथ ही साथ पौधा भी स्वस्थ रहने लगता है। इसके बाद दोस्तों आपके गुलाब के पौधों पर जो भी सूखी पत्तियां हों या उन पत्तियों पर किसी भी तरीके की कोई बीमारी लगी हो, उनको पौधे पर से हटा दीजिए और जो भी सूखी डालियां हों, ख़राब डालियां हों, सभी चीज़ों को हटा दीजिए और हटाने के बाद में पौधे पर से हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रूनिंग करने से पौधे का जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो आगे जाने से रुक जाता है और प्रूनिंग करी वाली जगह से एक से अधिक नई नई ब्रांचें निकलने लगती हैं। इसलिए किसी भी पौधे पर प्रूनिंग करना काफ़ी समय समय पर ज़रूरी होता है। दोस्तों गर्मियों के मौसम में या किसी भी मौसम में गुलाब के पौधों पर फंगस बहुत जल्दी लगती है, इसलिए आपने गुलाब के पौधों पर जहाँ जहाँ प्रून किया है या जहाँ जहाँ से किसी पार्ट को हटाया है उन सभी पार्टों पर हल्दी का लेप अच्छी तरीके से लगा दें, जिससे कि पौधा ख़राब होने से और फंगस लगने से बच जाए। क्योंकि हल्दी एक सभी के घरों में मिलने वाली नेचुरल फंगीसाइड का पौधों पर काम करती है और इसमें फंगस को हटाने वाले नेचुरल गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रून करे भाग पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी पौधों पर अपने इसका इस्तेमाल प्रून करे वाले भाग पर कर सकते हैं। अब अगला काम आपको करना है, गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके गुड़ाई कर दें। जड़ों को किसी भी तरीके का नुकसान गर्मियों के मौसम में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधे खराब हो सकते हैं। गुड़ाई कर देने से मिट्टी ऊपर की नीचे हो जाती है और मिट्टी काफ़ी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंचने लगती है और गर्मियों में जो पौधे कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से मुरझाए और बीमार से लगते हैं, वो पौधे स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा जब मिट्टी की गुड़ाई कर दी जाती है तो किसी भी तरीके की कोई फर्टिलाइज़र दी जाती है तो उसका असर पौधे की जड़ों तक जल्दी होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमें अपने गुलाब के पौधे को इस समय कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स देनी है जिससे कि हमारा गुलाब का पौधा गर्मी में ग्रोथ करता रहे और वो ख़राब होने से बच जाए। तो यहाँ पर जो आप 2 फर्टिलाइज़र्स को देख रहे हैं, तो उसमें पहली फर्टिलाइज़र फंगीसाइड के रूप में देंगे। इसको देने से पौधे की मिट्टी में या गुलाब की जड़ों में किसी भी तरीके की गर्मियों में फंगस नहीं लगने पाएगी। तो इसको आप तैयार करने के लिए चाहे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें यहाँ पर, या फिर आप साफ़ फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। तो मैं गुलाब के पौधों में साफ़ फंगीसाइड का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। इसलिए 1 लीटर साफ़ पानी ले लेती हूँ और उसमें लगभग आधा चम्मच चाय वाला फंगीसाइड को डालकर अच्छी तरीके से सॉल्यूशन को घोल लेती हूँ। दोस्तों ये दूसरी फर्टिलाइज़र मिक्स सॉलिड फर्टिलाइज़र तैयार करी है, जो कि केले के छिलकों से, चाय की पत्ती से और सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों से मिलाकर तैयार करी है। तो गर्मियों के मौसम में चूँकि गुलाब के पौधे सेमी डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं, तो गुलाब के पौधे हों या जो भी ऐसे पौधे जो डोरमेंसी या सेमी डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं,
उन पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र ना देकर सॉलिड फर्टिलाइज़र दी जाती है, क्योंकि उन पौधों की ग्रोथ रुक चुकी होती है, उनका रूट सिस्टम रेस्ट पीरियड में होता है। इस वजह से वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती हुई खाद को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका गुलाब का पौधा 10 इंच के या फिर 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 2 केले के सूखे छिलकों को ले लें और अच्छी तरीके से उन छिलकों को सुखा लें, क्योंकि इन छिलकों में काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए पाया जाता है। और इसका जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों में फ्लावरिंग जल्दी होती है और फ्लावर जो आते हैं वो काफ़ी मजबूती से आते हैं। अगली चीज़, आपको सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना है। तो दोस्तों, इसमें जो है वो 17 तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जो हैं वो सेल डिवीज़न करके अधिक ब्रांचों को पौधे पर लाने का काम करते हैं, साथ ही पौधा काफ़ी हरा भरा बना रहता है। तीसरी चीज़, जो चाय की पत्ती को लिया है, तो आप चाय की पत्ती अगर यूज़ करी हुई ले रहे हैं तो आप 4 चम्मच चाय वाले ले लें, और अगर फ्रेश चाय की पत्ती को आप ले रहे हैं तो 2 चम्मच के करीब आप फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। क्योंकि दोस्तों, चाय की पत्ती में काफ़ी अधिक मात्रा में एनपीके पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। इसी के साथ साथ चाय की पत्ती में जो टेनिन नामक एसिड पाया जाता है, उसकी वजह से मिट्टी हल्की सी एसिडिक हो जाती है और गुलाब के पौधों को हल्की सी एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद है। आप सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिए और गमले की गुड़ाई करी हुई मिट्टी में मेन जड़ को छोड़कर चारों तरफ मिट्टी में इसको अच्छी तरीके से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद में ऊपर से जो आपने फंगीसाइड तैयार करी है, हल्दी की या साफ फंगीसाइड की, उसको पानी के रूप में धीरे धीरे करके डाल दीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके गुलाब के पौधे पर बहुत जल्दी जो है वो नई ब्रांचें निकलना स्टार्ट हो गई हैं। साथ ही साथ पौधों पर किसी तरीके की फंगस वगैरह भी नहीं लगेगी। 15 दिन में एक बार आप इस खाद का और इस फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब तेज़ गर्मी हो तो पौधे को सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप दिखाने के बाद में कहीं सेमी शेड एरिया में या फिर ग्रीन नेट के नीचे रख दें। और अगर फ़र्श के ऊपर आपके गुलाब के पौधे रखे हैं गमले, तो उनको किसी स्टैंड पे या किसी अन्य चीज़ पर रख दें, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ़र्श का टेम्परेचर ऊपर के टेम्परेचर से 5 से 6 डिग्री अधिक हो जाता है। और इस अधिक टेम्परेचर की वजह से पौधे की मिट्टी काफ़ी गर्म हो जाती है नीचे से, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें ख़राब हो जाती हैं और आगे चल के पौधा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।